म- महादेव से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, सिर्फ मुक्ति मांगना चाहिए। क्योंकि भोलेनाथ मुक्ति ही देते हैं। वो कभी कुछ नहीं देते, सिर्फ मुक्ति देते हैं। कुछ भी मांगोगे आप, कुछ भी, जो इच्छा हो सो मांग लो, मगर आपको मिलेगी मुक्ति ही। वो कैसे, ये हम इस कहानी के माध्यम से समझाएंगे। एक बार आपने सुना होगा या देखा होगा कि एक राक्षस भस्मासुर था। वो उसने बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, और उसने वरदान में भस्म होने, किसी को भी छू लेगा वो भस्म हो जाएगा, ऐसा वरदान मांग लिया। इस वरदान से भोलेनाथ को सब भोले भोले कहने लगे कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं, सबको ऐसा वरदान क्यों दे दिया। तो भगवान मजबूर हो जाते हैं कि वो वरदान उनको देना है, देना है, क्योंकि उसने इतनी तपस्या की थी कि उसको वरदान देना था। मगर भगवान को भोलेनाथ मत कहो, क्योंकि भोलेनाथ भगवान भोले नहीं हैं। इस कहानी में हम यही आपको बताना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि भस्मासुर ने वरदान मांग लिया, वो बहुत खुश हो गया कि अब तो हम किसी को भी सर पे हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। उसने परीक्षण किया किसी बहुत लोगों के पास सर पे हाथ रखा और भस्म हो गए, और वो अपने को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा। फिर उसने सोचा कि हम जाएं, भोलेनाथ को ही भस्म कर दें। अब इस बात में ध्यान देना, क्योंकि वो सोच लिया कि भोलेनाथ को हम भस्म कर दे। अब आदमी की हम लोग कहने लगे भोलेनाथ ने बहुत बुरा बुरा वरदान दे दिया कि वो अपने को भी भस्म कराने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, भगवान तो मुक्ति ही देते। हमारा प्रश्न यही है कि भगवान मुक्ति देते, मुक्ति भी ऐसी देते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते हैं। और भस्मासुर भी नहीं सोच पाया, वो इतनी अच्छी मुक्ति पाया कि आज हम भी वैसा नहीं कर पा पाएंगे। बहुत परिश्रम करेंगे, बहुत तपस्या करेंगे, तब भी नहीं मुक्ति पाएंगे। इस बात में मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, कितनी अच्छी मुक्ति मिली इसको, हम लोग को कभी नहीं मिल पाएगी वैसी, कितनी भी परिश्रम कर लें। आपने देखा होगा कि स्वयं विष्णु भगवान मोहिनी का रूप लेके उसको मुक्त करने आए, कितनी अच्छी मुक्ति मिली। ऐसी मुक्ति हम लोगों को क्या मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना, सिर्फ मुक्ति मांगना, मुक्ति मुक्ति मांगना। क्योंकि भोलेनाथ मुक्ति ही देंगे, कुछ भी मांगोगे। और इसमें हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि हम मुक्ति मांग लेंगे तो मुक्त होंगे जाएंगे। नहीं, हम जन्म लिए हैं तो हमको सारे कर्म करने पड़ेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष हर कर्म करने पड़ेंगे, तभी मुक्ति मिलेगी। ये नहीं सोचना कि ये हम मुक्ति मांग लिए तो मुक्त हो जाएंगे। नहीं, मुक्त नहीं होंगे। इसीलिए हमें मुक्ति मांगना चाहिए, मुक्ति ही मांगो, कभी कुछ नहीं मांगना भोलेनाथ से। क्योंकि भगवान मुक्ति ही देते हैं। अगर मुक्ति मांगोगे तभी समाज संसार से मुक्त हो पाओगे। क्योंकि हम संसार में आए हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सबसे गुजरना पड़ेगा, तभी मुक्ति मिलेगी। हम सोच लें कि भगवान से मुक्ति मांग लिए तो कभी मुक्त नहीं होंगे। जब तक हम सारे कार्य कर नहीं लेंगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। भोलेनाथ यही समझाना चाह रहे हैं। वो उसने इतनी तपस्या की, परिश्रम किया, वो तो उसको तो वरदान देना ही था, क्योंकि उसका जीवन पूरा हो चुका था। वैसे हम भी हैं। हम जब तक अपना धर्म अर्थ काम मोक्ष पुत्र समाज पैसा धन दौलत सर्व कार्य कर नहीं लेंगे तब तक मुक्त नहीं होंगे। इसीलिए भोलेनाथ की कोई भी पूजा करवाएं, कोई भी अभिषेक रुद्राभिषेक कुछ भी करवाएं, सिर्फ उसमें अपनी मुक्ति मांगना है, कभी कुछ नहीं मांगना। हमें आज क्या कष्ट है, क्यों गरीब हैं, क्यों अमीर हैं, ये सब मत ध्यान देना। भगवान सिर्फ मुक्ति ही देते हैं, मुक्ति ही मांगना है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी भगवान से कुछ नहीं मांगना, सिर्फ मुक्ति मांगना, मुक्ति ही मिलेगी। हर हर महादेव,
हर हर महादेव। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ, मुक्ति मांगना, मुक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।